कोधा पे हमारे प्रत्याशी गफूर रहमान साहब ने 2 फ्लैट दाखिल करे थे और जब 3 बजे से पर्चा जांच की बात आई, 3 बजे से उनको रोक दिया गया कि बोले आप अंदर नहीं जाएंगे। एक जना अंदर गए तो उनको सीओ साहब ने यहाँ पे जो अजय कुमार गौतम है उन्होंने बाहर कर दिया, बोले आप गए कैसे। उसके बाद जैसे ही हम लोग को सूचना मिली हम सब लोग यहाँ पे आए, मंत्री जी आए, हम सब लोग यहाँ पे आए। उसके बाद हमारी लगातार डीएम से एसएसपी से बात करिए, बोले एआरओ डिसाइड करेंगे। एआरओ जब पूरा निर्धारित टाइम है कि 3 बजे के बाद पर्चा जांच होगी तो प्रत्याशी अनुमोदक प्रस्तावक में से कोई भी जा सकता है अंदर, किसी को एंट्री नहीं मिली। और जब हम लोगों ने बात करी कि हम धरने पे बैठ रहे हैं तब प्रत्याशी को जब अंदर जाने दिया तो एआरओ वगैरह सब ताला लगा के भाग गए और बाहर सूची चस्पा कर गए, जिसपे ये बता दिया गया कि पर्चा दोनों कैंसिल हो गए। हमारे दोनों सेट कैंसिल हुए, 2 प्रत्याशी 2 कैंसिल हुए पर्चे, और कोई कारण नहीं बताया उन्होंने। और अभी तक ये लोग मूक बधिर बन के बैठे हुए हैं, गूंगे बहरे बन के बैठे हुए हैं, न कोई सुन रहा है न कोई इन्होंने बात करी कि क्या कारण है। हम कम से जानना चाहते हैं कि पर्चा आपने किस आधार पे हमारा निरस्त करा है, हमें कोई कारण बताइए। कोई ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ, किसी सरकार में नहीं हुआ जैसा इस सरकार में हो रहा है। भाजपा के लोग कर रहे हैं और पूरा प्रशासन भाजपा से मिला हुआ है। प्रशासन की ओर से आपके कोई प्रशासन नहीं है, सिर्फ भाजपा के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। यही लोग आरएसएस के लोग हैं, यही लोग भाजपा के एजेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे गद्दियों पे। कोई नहीं बैठा हुआ है यहाँ पे, कोई प्रशासन कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। लगातार बात हो रही है, हमें ये अधिकार नहीं है जानने का कि हमारा पर्चा क्यों निरस्त करा आपने, कुछ तो बताओ। अगर ये समझ रहे हैं कि हम लोग कमजोर है तो हम लोग डरने वाले नहीं है। पूरी रात अगले दिन तक हम लोग यहीं बैठेंगे, हम लोग जब तक हमें पता नहीं चलता, या फिर हमारा पर्चा वैध करो। जब तक इसका समाधान नहीं होता, आपको वजह जब तक समाधान नहीं होता लगातार बैठे हैं हम लोग। हालात में जो चल रहा है आज पर्चा जमा करने का दिन था, उसका टाइम था 11 बजे से लेकर 3 बजे तक, और 3 बजे से टाइम था पर्चे की जांच करने की। पर्चा जमा हो गया। हमारे प्रत्याशी गफूर रहमान साहब और दूसरे प्रत्याशी उनकी पत्नी परवीन जहां, दोनों ने पर्चे जमा किए, और दोनों की पहले से ही हम लोगों ने वीडियो बना रखी है, फ़ोटो हैं। हमें मालूम था कि ये हरकत कर सकते हैं, बिल्कुल सही पर्चे हैं, वैध हैं। लेकिन इन लोगों ने पहले कहा था कि 3 बजे आप आ जाना प्रत्याशी से। वो 3 बजे पहुँचे तो 3 बजे उन्हें जाने नहीं दिया गया। मैंने भी डीएम साहब से कई बार बात की, एसएसपी साहब से बात की, जिला अध्यक्ष जी ने भी कई बार बात की। एक दूसरे पे टालते रहे, लेकिन अंदर जाने नहीं दिया गया। ये सीओ यहाँ बैठे हैं, ये सीओ ने किसी को अंदर जाने नहीं दिया। और अभी तक हमें ये नहीं बताया गया है कि पर्चा निरस्त किस बेस पे हुआ है। जब वो 4 बजे इन्होंने समझ लिया कि अब सारे कर्मचारी चले गए, तब उनको ये सीओ साहब आए, बोले आप चले जाइए। जब वो अंदर गए तो वहाँ कोई कर्मचारी नहीं, वो पीछे एक गेट है, जो विधायक जी यहाँ के छत्रपाल सिंह जी हैं, उनका घर है उधर, उसी गेट से वो सब चले गए। और जब से लेकर कोई बताने को तैयार नहीं है, तो हम लोग यहीं पर धरने पर सब लोग बैठ गए, पार्टी के लोग और आम जनता। और हम लोग जब तक बैठे रहेंगे कि जब तक इसका निस्तारण नहीं हो सकता। हमें ये जानने का हक भी नहीं है कि हमारा पर्चा निरस्त क्यों हुआ है। लोकतंत्र में ये तो हमें बताएं। और छत्रपाल सिंह की औकात नहीं है चुनाव लड़ने की। इस वक्त भी हमारे पास बीडीसी हमारे जो समर्थन में हैं, 89 बीडीसी में से 62 हमारे साथ हैं, और उन्होंने एफआईआर करा के भी देख लिया। एक हमारे कश्यप बूढ़ा गांव का, उसको तोताराम कश्यप को उठाकर भी ले गए, वो भी करके देख लिया। छठे दिन जब वापस आया तो फिर हमारे समर्थन में आया। जब इनका कोई दाल नहीं गली, कोई हथकंडा नहीं हुआ, तब इन्होंने प्रशासन से मिलकर हमारे प्रत्याशियों के पर्चे निरस्त करा दिए। लेकिन जनता सब देख रही है। अभी तो हम इसके लिए आंदोलन चलाएंगे। हमारे कई जगह ऐसी, फरीदपुर में निरस्त किया जा रहा था, वहाँ भी बहुत मुश्किल से, बहुत बहस होने के बाद वो तो निरस्त नहीं किया, फिर उसको बहाल कर दिया गया। तो ये नहीं बता। और कई जगह मझगवा में, भोजीपुरा में, आलमपुर में कई जगह निरस्त कर दिए गए हमारे प्रत्याशी।